تو आपने आयत नंबर 129 तक पढ़ा हुआ है। आवाज आ रही सब लोगों को? यस सर। और कोशिश कीजिएगा जो सवाल बीच में पैदा हो आप पूछ लें, ताकि हम ना सवाल का जवाब उसी लेक्चर में दे दें। अल्लाह ताला के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जिन्होंने काबे की तामीर की। काबे की तामीर करते हुए उन्होंने अल्लाह ताला से मग़फ़िरत भी तलब की। अल्लाह ताला से ये भी कहा कि या अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फिर उन्होंने ये भी दुआ की कि या अल्लाह इनमें एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयात को पढ़े और उन्हें किताब सिखाए, हिकमत सिखाए, उनका तज़किया करे, और तू अजीज़ और हकीम है। और ये दुआ किसके बारे में थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी। अब अगली आयत है जो आपके सामने आ रही है, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति मिनस सालिहीन। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं यरगबु, रागिबा अन, और एक होता है रागिबा इला। अगर रागिबा के बाद इला आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ जाना, और रागिबा के बाद अन आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर हो जाना। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है कि जो दूर हो जाए, नफरत करे, अलहदा हो जाए, मतलब दूर हो जाए, अन मिल्लत इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से दूर हो जाए, उससे नफरत करे और कहे जी मैंने इधर नहीं जाना। तो कौन है? इल्ला मन साफिया नफ्सा, वो वही शख्स हो सकता है जिसने अपने आप को, यानी कि अपने नफ्स को और अपने आप को बेवकूफ बना लिया। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो चीजें हैं वो आगे ना अगली आयत में इसकी वजाहत आ जाएगी। कि वो मिल्लत क्या थी? एक अल्लाह की इबादत। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये भी बयान कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम दीनन क़ियमा मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। यहाँ पर ना यहूद और नसारा और मुशरिकीन अरब की अल्लाह ने मुजम्मत बयान की है। वो तीनों मिलत इब्राहीम के दावेदार थे, मगर मिलत इब्राहीमी का पहला सबक जो तौरात, इंजील की जो है ना, टेस्टामेंट नंबर 1, जिसे आप ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तौरात या अब्रानी बाइबल कहते हैं, ओल्ड बाइबल कहते हैं या हेब्रू बाइबल कहते हैं, उसके अंदर मौजूद है 10 बड़े हुक्म, जिनको कहते हैं अहकाम अशरा। और ये अहकाम अशरा वही हैं जिनका जिक्र कुरान जी की सूरह अराफ में मौजूद है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से लेकर आए तो मूसा ने गुस्से की वजह से वही चीज है ना जमीन पे डाली थी, गुस्से की वजह से, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हुए थे, और अपने भाई की दाढ़ी पकड़ी थी। याद है आपको वो वाकया? यस सर, याद है। जी सर याद है। अब वो ना वहां पर गए, उनको वो 10 हुक्म मिले। वो 10 हुक्म उन्होंने कहा कि जी, उसमें पहला हुक्म ये था कि तुमने अपने रब के साथ शिरक नहीं करना, उसकी मूरत नहीं बनानी। मूरत नहीं बनानी यानी कि उसके आइकन्स नहीं बनाने, उसकी कोई फिगर नहीं बनानी, उसकी कोई चीजें नहीं बनानी। तो बाद में क्या हुआ, यहूदों ने सारा मुशरिकीन अरब ने इसका ना बिल्कुल उलट किया। मसलन एक तो शिरक शामिल कर लिया, एक बिदअत। यहूद ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया अलैहिस्सलाम, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। और फिर मजीद ये हुआ कि उन्होंने मरियम के बुत बनाए रजी अल्लाह तआला अन्हा। मरियम के बुत चरनी एक छोटी सी जगह जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम की कहते हैं पैदाइश हुई थी, एक मवेशियों के बाड़े में। तो उन्होंने ना, फिर आपने देखा होगा, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो ईसाइयत को पढ़ने का, तो आपने देखा होगा कि ईसाइयत में एक खूबसूरत औरत के तौर पे मरियम की शक्ल बनाई जाती है, और उनके गोद के अंदर ना एक बच्चे को दिया जाता है, पीछे एक पंगूड़ा सा बना होता है। किसी को है इल्म इसका? यस सर, मैंने जी सर देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ना सलीब को अपना निशान बनाया होता। सलीब जो है ना, ये बेसिकली शिर्क की अलामत है। तो सलीब का मैं थोड़ा सा आप इशारा समझ लीजिएगा। सलीब जो है ना, पुराने दौर में ये सेक्स का निशान था, सेक्सुअल एंटरटेनमेंट का निशान था। इसका एक हिस्सा जो है वो मर्द को जाहिर करता है और एक हिस्सा औरत को जाहिर करता है। और आपको पता है कि सलीब बनती तब है जब एक दूसरे में पेनिट्रेशन हो। तो ये सलीब जो है, ये चूंकि जिनसी अज़ा को भी नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह ताला के साथ शरीक किया जाता रहा है। अंदाजा लगाएं, अस्तगफिरुल्लाह, जो जिनसी अज़ा है ना, इनके बारे में भी लोगों का अकीदा, हिंदुओं का आज भी अकीदा है, हिंदुओं का आज भी अकीदा है कि ये भी नौज़ुबिल्लाह खुदा है। तो ये भी परस्तिश हो रही है, उसकी भी हो रही है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो मिलत इब्राहिमी के बारे में तुम बातें करते हो और मिलत इब्राहिमी से तुम दूर हो, तो वही दूर हो सकता है जिसने अपने आप को बेवकूफ बना लिया हो। वाज़ेह हो गई जी बात? यस सर। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अब वो हमने क्या किया था, वाला कद इस्तफैनाहु। इस्तफा बड़ी अहम चीज है, इसको समझे आप। हमने इसको इस्तीफा किया था फिर दुनिया दुनिया में, यानी कि हमने इब्राहिम को चुन लिया था। अच्छा, आप देखिए इसका इस्तीफा समझते हैं। आप इतने बड़े स्टोर पे जाते हैं,
اور آپ کی نظر انتخاب ٹھہرتی ہے ایک خاص چیز پر, آپ کہتے ہیں میں اے ہی لینی ہے. ایسا ہوتا ہے جی کبھی؟ یس سر ہوتا ہے. ہوتا ہے. استفا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے باقی ساری چیزیں ریجیکٹ کر کے بولی. اس طرح شادی بیاہ میں بعض اوقات لڑکا استفا کرتا ہے کہ میں نے یہاں شادی کروانی ہے, خاتون بعض اوقات کہہ دیتی ہے, بعض کو والدین کہتے ہیں یہاں ہوگی. اس کو کہتے ہیں استفا, کہ آپ نے چن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو چنا دنیا میں بھی, اور اللہ تعالیٰ کی استفاع کو آپ نے بھی سمجھنا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی 13 لاکھ سے زیادہ مخلوقات ہیں جو سائنس کہتی ہے 13 لاکھ سے بڑی, اور اس میں سے بتائیے 13 لاکھ مخلوقات میں سے کئی ایسی مخلوقات ہیں جن سے آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے, الجھن محسوس ہوتی ہے, بری لگتی ہے آپ کو, بتائیں. یس سر. مثلا جس طریقے سے سر حشرات وغیرہ. سانپ بچھو ہمیں اچھے لگتے ہیں, اور جن اچھا, وغیرہ سے ہم اگر آپ کے بستر کے دائیں بائیں کاکروچ آ جائیں جی, سر ہمیں بہت برا فیل ہوگا. بہت برا فیل ہوگا. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ ہمیں کاکروچ نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا بالکل, بے شک. اب دیکھیں اللہ کا استفاع کیا کہ اللہ کا شکر اللہ نے آپ کو انسان بنایا. یہ اللہ کی صفت استفاع ہے. اور اس کو نا دوسرا لفظ اس کے لیے اجتباع کا. میں اس کو اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں اور اس میں استفاع کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 2.5 مرلے والی جگہ یہ انتہائی خوبصورت تم نے نا ڈرائنگ روم بنانا ہے جہاں میرے دوست بیٹھیں گے, میری سہیلیاں بیٹھیں گی. ٹھیک ہے جی, ایسا ہوتا ہے جی. یس سر ایسا ہوتا ہے. اور وہ جو جگہ ہے نا 2.5 مرلے کے, آپ اس کی تو لاٹری نکل آئی, وہ مخصوص ہو گئی, اس پہ آپ دنیا کی بہترین چیزیں لے کر آتے ہیں, فانوس لگا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, ہر چیز. اور ایک جگہ آپ استفاع کرتے ہیں واش روم کے لیے. جگہ وہی ہے, جگہ آپ نے اس کی بھی اتنی قیمت ادا کی ہے, لیکن وہاں پر آپ ایک ایسے کام کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں جو کام آپ مکروہ اور برا سمجھتے ہیں. ایگری جی؟ یس سر ایگری. اچھا, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا. یہ آپ کے لیے ہے خوشی کی بات کہ اللہ نے آپ کے بارے میں بھلا کیا چنا, کہ اللہ آپ کو انسان بنائے. اللہ اکبر. 13 لاکھ مخلوقات میں کاکروچ بھی ہے, خنزیر بھی ہے, کتا بھی ہے, بلا بھی ہے. اللہ نے فرمایا میں اس لیکچر کو سننے والے اور سنانے والے کو انسان بناؤں گا. بتائیے اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک سر کرنا چاہیے. پھر اللہ نے استفاع کیا, فرمایا اجتبا, کہ اب میں نے کہا اس کو انسان میں نے بنا دیا ہے, چلو اس پہ اور مہربانی کرتا ہوں, اس کو مسلمان بنا دیتا ہوں. بتائیے اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ بے شک سر شکر ہے. اچھا, پھر اللہ نے جب مسلمان بنایا تو اللہ نے مزید استفاع کیا کیا, فرمایا چلو ان کو نا میں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کر دیتا ہوں. ہاں جی بتائیے, یس سر اس پہ بھی آسان ہے اللہ کا سر. شکر ہے کہ نہیں؟ یس سر. اب اس کو ہم نا آگے آپ استفاع خود لگاتے جائیے گا, اور آپ کو پتہ ہے استفاع ختم ہی نہیں ہونے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی, کان دے دی ہیں, داغ دے دی, سارا کچھ استفاع کیا کہ یہ لوگ یہ سارا کچھ لے لیں. یہ صفت استفاع اور اجتباع قرآن میں جگہ جگہ پر بیان ہوئی ہے. تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے یقیناً اس کو دنیا میں چن لیا تھا. چنا کیوں ہے کہ ہی کوالیفائڈ فار دیٹ. اللہ نے چوز کیا ہے تو وہ انہوں نے کوالیفیکیشن دکھائی ہے. جتنے بھی امتحان لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم لیکچرر بنا دیتے, پروفیسر بنا دیتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کام پورے کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا کہ ملت ابراہیمی پر یہودی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں. ان ابراہیم کان امتن, اور اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. یہودیوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, عیسائیوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو حنیف تھے, مسلم تھے, وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے. ہم نے ان کو چنا ہوا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, بے شک بلا شک و شبہ آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی کہ آخرت والے دن بھی بہت بڑی عزت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابھی 1 ماہ رہ گیا, یا آج اگر 3 تاریخ 26 دن رہ گئے, 26 دن کے بعد آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ قربانی سے. وہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کا اچھے کی. اللہ تعالیٰ آپ ہم میں سے ہر آدمی نا چاہتا بھلا کے چاہتا ہے اس کا ایوان صدر میں ذکر ہو, ایوان وزیر اعظم میں ذکر ہو, اس کے نام کے شورے ہوں, ڈنکے ہوں. بتائیے آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے, ابھی تھوڑی سی عشاء کی پڑھنی ہے, صبح فجر کی پڑھنی ہے. پتہ ہے آپ کو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ ابراہیم کا نام نہ لیں. کیوں جی؟ یس سر جب تک ہم درود ابراہیمی نہ پڑھیں. آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی وفا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے وفا کرتا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو پوری دنیا کی زبانوں پہ چلا دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. لے پڑھیں آپ نماز, اور یہ صورت یہ نہ پڑھیں آپ درود, تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیا خیال؟ یس سر, صحیح کہا. یہ جو ہے نا صفت استفاء, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو چن لیا تھا. لیکن استفاء کب ہوتا ہے؟ آپ سی وی دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی جاب کے لحاظ سے اس کو منتخب کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ شکل نہیں دیکھتے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک بہت خوبصورت خاتون ہو, اس نے بھی سی وی ڈراپ کیا ہوا ہے اور وہ میٹرک پاس ہے, اور ایک بالکل حبشی قسم کا آدمی ہے کالے رنگ کا, اس نے بھی سی وی ڈراپ کیا ہوا ہے, وہ کارڈیالوجسٹ ہے, بہت بڑا سرجن ہے ہارٹ کا, اور آپ نے اپنے ہاسپٹل کے لیے کارڈیالوجسٹ رکھنا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ رکھنا ہے. بتائیے خوبصورت خاتون کو رکھیں گے یا اس حبشی آدمی کو رکھیں گے؟ سر حبشی کارڈیولسٹ کو. وجہ اس کی کیا ہے؟ سر کیونکہ اس کی کوالیفیکیشن ہے, وہ اس کوالیفیکیشن پہ پورا اتر رہا ہے جو ریکوائرمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہے. یہاں پر اللہ فرماتا ہے اگر تم نے بھی میرے آنا نا, اگر تم بھی چاہتے ہو کہ میں تمہیں چنوں تو تم میری بات مانو اور اس دین پہ چلو جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. کوئی شرک نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے, تو تب تم کوالیفائی کرو گے. نام ابراہیم کا لے کر کام سارے اس طرح کرنے شرکیہ اور بدعت والے, تو پھر تم کوالیفائی کرتے ہی نہیں. کتنے مرضی خوبصورت بن جاؤ, اللہ ول ناٹ سلیکٹ یو, اللہ تمہیں سلیکٹ نہیں کرے گا قیامت والے دن. فرمایا اس قال له ربه اسلم, جب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام سے اسلم, وہ اللہ کا مطیع بنے گا, فرما بردار بنے گا, اللہ کی بات مانے گا, تو قال ابراہیم نے فوراً کہا اسلم, تو میں مانوں گا رب العالمین, میں تسلیم کرتا ہوں, رب العالمین کی بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہی لفظ کب بولے انہوں نے؟ اللہ اکبر. وہ سورہ صافات 23ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اور یہ حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور مانے گا, تو انہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے فلما اسلما, دونوں میرے مطیع اور فرما بردار بن گئے. نہ ابراہیم نے چھری چلانے میں کوئی کسر چھوڑی, نہ اسماعیل نے ذمہ ہونے میں کسر چھوڑی. یہ بتائیے اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے اندر موجود ہے؟ سب بدقسمتی سے نہیں ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے معاشرے کی بات مانتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اے گل منا, جیسے مردوں سے کہا یا شلوار ذرا ٹخنوں سے اوپر کر لے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. اور اس وقت ہماری لاجک جو ہے نا وہ دم توڑ دیتی ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو ٹی 20 کا پتہ ہے جی آپ کو؟ یس سر, ورلڈ کپ جو ہوا تھا. نہیں, T20 کرکٹ کیا ہوتی ہے یہ بتائیں. سر 20 اووروں کا جو میچ ہوتا ہے. ہاں, تو کیا ہوتا ہے اس میں ایک بالر کو کتنی اجازت ہوتی ہے جی؟ سر 2 سے 3 اوور. نہیں, آپ کی میری معلومات مزید بہتر کرے. ہاں جی, اور کوئی بتائیے. 4 اوور کا 4 اوور ہوتے ہیں. اچھا, اب سوال بنتا ہے 4 اوور کی پابندی یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے جی؟ ایکول اپرچونٹی کے حساب سے 4 اوور بہتر ہے. نہیں سب کو موقع میرا سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی صحت مند ہے, توانا ہے, طاقت موجود ہے, وہ کہتا ہے میں 5واں 6واں 7واں 8واں میں 20 کے 20 کروا سکتا ہوں, تو مینو انہوں نے 4 سے ختم کر دیتا ہے. بتائیے 4 کی پابندی کو کرکٹ کی دنیا میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے یا نہیں خوشی کے ساتھ, یہ بتائیں. کیا خوشی کے ساتھ جی باقی کلاس بھی بتائے جی. کیا گیا سر. تو زیادتی نہیں ہے یہ ویسے بالر کے ساتھ؟ یس سر, زیادتی ہے اس کے ساتھ. نہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ. اچھا, دوسرا طرف دیکھیں, بیٹسمین کو پابند کیا انہوں نے کہ 50 جب تم سکور کر لو گے تو تمہاری چھٹی, تم چلے جاؤ گے, نیا بیٹسمین آ جائے گا, ایسا کوئی رول ہے؟ نو سر. اچھا, یہ پابندیاں ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں, اور اگر اللہ پابندی لگا دے کہ اس سے آگے نہیں جانا تو پھر ہم کہتے ہیں ایک ہی گال سمجھ نہیں آئی. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ جو کسی بھی گناہ کی سزا کچھ بھی رکھ دے اس کی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو ہمارے ہاں شلوار لٹکائی جاتی ہے, اور ہمارا اکثر اتفاق ہوتا ہے خواتین کی شلوار اب ٹخنوں سے اوپر ہے, مردوں کی ٹخنوں سے نیچے ہے. ایگری جی؟ یس سر, ایگری. اچھا, وہ جب کہتے ہیں نا ان کو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن میں نظر رحمت سے نہیں دیکھوں گا ایسے شخص کو. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا, تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟
अब यहाँ पर अल्लाह फरमाता है कि मैंने एक हद लगाई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस हद को क्रॉस नहीं किया, जबकि हम जो है ना वो अल्लाह ताला की हदें सुबह शाम क्रॉस करते, क्योंकि बड़े फख्र से महसूस करते हैं जी, गाली कोई नहीं जी। तो ये फरमाया कि उसने कहा था कि मैं रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार बन गया। अगली दलील, आप इस वक्त जहां भी बैठे हुए अपने घरों में, बताइए दिल हाजिर नाजिर जान के अल्लाह ताला को अपने सामने महसूस करके बताइए कि अगर आपको यहाँ से निकाल के फुटपाथ पे बैठने में मजबूर किया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नो सर, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अच्छे भले अपने घर बैठे हुए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया जाओ एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई पानी नहीं है, कोई खेती बढ़ाओ, अपने बीवी बच्चों को भी लेके जाओ। तो इब्राहिम गए हैं कि नहीं? गए हैं सर। ये है जी कुर्बानी, इसको कहते हैं कुर्बानी। तो ये कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर इससे मिलता जुलता मौजूद होगा, यानी कम अज कम हम कबीरा गुनाहों से बचें। तो या गुनाहों को कम अज कम, चले जी गुनाह समझने शुरू कर दें, चले बचना तो बात की बात है, कम अज कम गुनाह समझने शुरू कर दें तो फिर इस्लाम हमारे अंदर आएगा। फरमाया ववस्सा बिहा, और इसी चीज की वसीयत की इब्राहिम बनी ही व याकूब, इब्राहिम ने अपने बेटों और याकूब ने भी। आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक के बेटे हैं। कुरान में आता है वरा इसहाक याकूब, कि अल्लाह ने पहले इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के साथ याकूब की भी दे दी फरिश्तों के जरिए, कि अल्लाह ताला आपको इसहाक भी नवाजेगा, फिर इसहाक को भी याकूब अता करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ये वादे होता है इस आयत से जो आपके सामने है ना वस्सा वाली, इससे आयत होती है कि इब्राहिम बाप है तो उन्होंने अपने बेटों को, याकूब ने अपने बेटों को वसीयत की है। तो वसीयत से मुराद है अच्छी बात की वसीयत करना बेटों को जरूरी है, कि आप अपने बेटों को और अपनी बेटियों को वसीयत करें अच्छी बात की। और वसीयत का ये मतलब नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी वाली वसीयत, वसीयत का मतलब होता है नसीहत। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपने बेटों को वसीयत की और ये फरमाया कि या बनी या ए मेरे बेटो, इन अल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया है। वो कौन सा दीन है? वही इस्लाम जो अल्लाह ताला के यहाँ शुरू से रहा है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इसके उलट के बारे में फरमाया कि वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व इन्नहु फिल आखिरति लमिनल खासिरीन। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये मालिक यौमिद्दीन, ये सारी चीज इसके अंदर शामिल है। तो फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया है, तो फला तमूतुन्ना, ना मरना इल्ला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत आए फकत अन तुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान हो। आप बताइए इस आयत में बड़ा अहम मसला निकलता है। मौत मुसलमान हालत में तभी आदमी को आ सकती है, उसी वक्त मुमकिन है जब बंदा हर वक्त अल्लाह का फर्मा बरदार बना हो। क्या ख्याल है जी? जी। यस, ऐसे ही है। तभी मुमकिन है ना कि आदमी अल्लाह ताला की बात, इसका ये मतलब है कि कभी कोताही हो जाए तो इस आयत से दलील मिलती है कि फौरन तौबा करे। इस आयत से ये दलील बनती है। मेरी पॉइंट समझ आ गया आपको? यस सर, आ गया। ये अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम ने वसीयत की, और अल्लाह ने खुद भी फरमाया ये लफ्ज कुरान मजीद के चौथे पारे में। वो आप सूरह आल इमरान में पढ़ सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये सूरह आल इमरान की आयत है, और वही लफ्ज यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम। ये तभी मुमकिन है कि आदमी इस्लाम की हालत में हो और इस्लाम की बातें मान रहा हो। अब इस्लाम, मिसाल के तौर पर, आदमी सूद ले रहा हो और मर जाए, अब ये मुसलमान मरा है, नो सर। मुस्लिम तो नहीं मरा ना। इस तरह एक आदमी ना अल्लाह ना करे जना करता हो, जना करते हुए मर जाए, अब मुसलमान मरा है वो। नो सर। और हमारे यहाँ बात चीजें देखिए, जिस तरह हमारे यहाँ कंसर्ट्स होते हैं म्यूजिकल और ये और वो, और जनाब बेहया औरतें, फाहिशा औरतें जो है वो डांस कर रही हैं, साथ उनको देखने वाले मौजूद है। अब अल्लाह ना करे उस हालत में मौत आ जाए, तो सागर वो अल्लाह ताला की बात मानते हुए तो फौत नहीं ना हुआ। बताएं जी, एग्री? यस सर, एग्री। तो यहाँ पर फरमाया कि कभी कोताही हो, ये सूरह अराफ के अंदर आयत मौजूद है कि इज़ा मस्सतहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि जब भी शैतान उनको ना कोई करता है ना, टचकर लगाता है कि ये काम करो, तो तज़क्करू, तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात अलार्म बज पड़ता है फौरन और आपको अलर्ट कर देता है। तो फरमाया इनके दिल के अंदर ज़मीर का अलार्म बज पड़ता है, वो आ गया दुश्मन, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, अचानक इनकी आंखें खुल जाती हैं और ये अपने उस गुनाह वाले जो रवैये को या गुनाह वाले जज्बे को फौरन खत्म करके अल्लाह के सामने सजदे में गिर के अल्लाह से माफी मांग लेते हैं कि या अल्लाह मैंने ये काम नहीं करा। बताइए मेरी और आपकी कैफियत है? जी। नो सर, आमतौर पे नहीं होती।
आम तौर पर चले बाहर अल्लाह ताला हमारे अंदर इंशाल्लाह पैदा फरमाए। ये ना, ये जो चीजें ना, ये 33 से ना 70 80 90 तक जाने के लिए हैं। आप अल्लाह पे अच्छा भरोसा रखें, इत्मीनान रखें कि अल्लाह आपको इंशाल्लाह माफ करेगा। लेकिन ये लेक्चर्स का मतलब ये है कि अगर हम 33 नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं 33 से नहीं जनाब, मैंने 50 लेने या 60 लेने या 70 लेने, बताएं जी। यस सर, ये उम्मीद रखते हैं। तो जिस तरह CGPA होता है ना यूनिवर्सिटीज का, कुमुलेटिव जो एग्रीगेट होता है, तो उसके अंदर आप कहते हैं 3.5 हो, 3.6 हो, 4 के करीब हो, तो क्या ही बात है। तो ये लेक्चर सिर्फ इसलिए है कि हम 33% पे भी इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। कोई रीजन बाद में मैं नकल करूंगा किस दिन। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमने ना 80 नंबर लेने हैं, 90 लेने हैं, 100 भी ले ले तो अल्लाह ताला ने रोका हुआ हमें। मुझे ना कल मैंने एक लेक्चर सुना, अपने एक मतलब हमारे सीनियर है, मुझे दो बातें उनकी बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर कर दूं। उन्होंने कहा जी कि दो चीजों के गिर्द कुरान घूमता है अगर आपने अल्लाह को राजी करना है, एक सारियू, एक साबिकू। सारियू का मतलब होता है अल्लाह की तरफ जाने में जल्दी करो, और साबिकू का मतलब होता है कि जल्दी करने वालों में सबसे आगे हो जाओ। कैसी बात है, समझ आई नहीं? यस सर, बहुत प्यारी बात है। मैं कहता हूँ जी मुझे बहुत इसका मजा है। मुझे याद है कि हम ना 100 मीटर्स की दौड़ देखते हैं जो ओलंपिक्स में होती है, तो 10 के 10 स्प्रिंटर इकट्ठे दौड़ते हैं। क्या ख्याल है जी? यस सर। और हर एक की क्या ख्वाहिश होती है भला, कि कि वो वो दूसरे से आगे चला जाए। हाँ सबसे पहले वहां पर पहुंच जाए, तो उसी को मिलता है गोल्ड मेडल। ये फरमाया सारियू, जल्दी करो, और जो लोग जल्दी कर रहे हैं उनमें से भी सबसे आगे हो जाओ। चलो, तो ये अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। तो फरमाया कि इसका मतलब है अंबिया को कितना शौक था कि वो अपने बेटों को भी तलकीन कर रहे हैं कि मेरी औलाद वो भी नेक बने। रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत को बीच में शामिल कर लिया है। इवन अपना मूसा अलैहि सलाम ने जब दुआ की अपने भाई को शामिल कर लिया, रब्बी फिरली वाली यकीवात खिलना फी रहमती का, या अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मेरे भाई यार उनको भी माफ फरमा दे। तो अपने ना बहन भाइयों के लिए दुआ करना, अपने बेटों के लिए दुआ करना, बेटियों के लिए दुआ करना, ये भी साबित है। अल्लाह, अच्छा इसमें जो अगली चीज है वो ये है कि आखिर वक्त में, ये सिर्फ आपकी ना खुशखबरी के लिए, वो ये कि आखिर वक्त में मुसलमान होना बंदे के इख्तियार में तो नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। मगर अल्लाह की सुन्नत भला क्या है कि अगर आदमी दिली लगाव के साथ नेकी के काम करता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उसे इसी की तौफीक दी जाएगी, और वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कोई नेक काम करते हुए ही फौत होगा। ये सूरह लैल जो है ना आखिरी इस पारे में, वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, तो वहां के अंदर ये वसानुयस्सिरुहु लिल युसरा वाली आयत से दलील निकलती है। आयत नंबर 5 6 7 8 9 10 सूरह लैल की आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह फरमाता है कि हम उसको ना आसानी की तरफ रहनुमाई कर देते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाया जो लोग कोशिश करते हैं मेरी राह में तो मैं उनके लिए रास्ते को हमवार कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, एक आदमी अगर अल्लाह ताला के हुक्म को मानता तस्लीम करता है और वो उस पर लगा रहता है तो इंशाल्लाह उसकी मौत भी इंशाल्लाह इस्लाम की हालत में आएगी। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वाज़ेह हो गया जी? यस सर। अब फरमाया हम कुन तुम शुहदा, तुम्हें पता है तुम उस वक्त थे, इज हाजरा याकूब अल मौत, समझाने का अंदाज होता है कि जब याकूब अलैहि इस्लाम को मौत आ गई। तो यहाँ से ये जो लफ्ज है ना याकूब अल मौत, ये जुमला फेलिया है। हाजरा आ गई, याकूब इसका मफूल है और मौत इसका फाइल है। जबर है, ये हालत नसब आपको नजर आ रही है, ग्रामर अगर आपने पढ़ी है तो हालत नसब का मतलब होता है कि मौत याकूब अलैहि इस्लाम के पास आई है। आपको पता है इन इंग्लिश द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, तो सब्जेक्ट काम करता है ऑब्जेक्ट पर। तो मौत ने क्या काम किया, याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हो गई, खत्म हो गया, वो फौत हो गया, अल्लाह के पास पहुंच गए। इससे क्या मसला निकलता है, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आनी है तो बताइए मुझे और आपको तो नहीं आनी ना? हाँ जी, हमें भी आनी है सर। जी। अल्लाह ने कुरान जी में पहले आम बयान किया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फिर अल्लाह ने खास बयान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दूसरे मुकाम पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। तीसरे मुकाम पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। ये सूरह हज के अंदर है, सूरह अनकबूत के अंदर है और सूरह आल इमरान के अंदर है। यहाँ फरमाया अब नबियों की मौत कुरान मजीद से साबित है, एक आयत तो उसकी ये बढ़ गई। वाज़ेह हो गया जी, नबियों की मौत साबित हो रही है यहाँ से। यस सर, जाहिर हो रही है। अच्छा, दूसरे नबी की मौत वो भी कुरान मजीद से साबित है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह फरमाता है सूरह सबा में, फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत,
जब हमने उस पर मौत का फैसला कर दिया। अय्याही अलैहिस्सलाम की मौत वो भी कुरान में साबित है, सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबासु हय्या। जिस दिन अय्याही अलैहिस्सलाम फौत होंगे उस दिन भी उन पे सलामती है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम हालांकि जिंदा है आसमानों पर, उनकी मौत कुरान में साबित है, वो कह रहे हैं वस्सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम युबासु हय्या। ये सूरह मरियम पहला दूसरा रुकू आप देख सकते हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले तो एक गुमान जाहिर किया, मा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसआफा इम्माता, अगर मेरा नबी फौत हो जाए तो तुम दीन छोड़ दोगे। फिर अल्लाह ने वादे फरमा दिया इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, बेशक आपने भी मर जाना है, इन्होंने भी मर जाना है। तो लिहाजा बाज लोगों का ये नजरिया कि अंबिया को मौत नहीं आती, वो गलत है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मौत आती है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और अंबिया अलैहिस्सलाम को और मुझे और आपको जब मौत आएगी तो आपको पता है जन्नत जिंदगी में मिल सकती है? नो सर। तो जो कब मिलेगी? मौत आएगी तो मिलेगी ना, मौत आएगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो लिहाजा मौत जरूरी है जन्नत हासिल करने के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मतलब पोते याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। अब मौत के वक्त वो क्या कह रहे हैं, इस कौल अली बनी, जब कहा उन्होंने अपने बेटों को मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? अब किसकी फिक्र है उनको? हमारे यहाँ मौत आती ना तो बातें शुरू हो जाती, ये प्लाजा तुम्हारा, वो कोठी तुम्हारी, वो बंगला तुम्हारा, ये गाड़ी तुम्हारी। याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आ रही, वो उनको किस चीज की फिक्र है, दुनिया की या दीन की? दीन की सर। बाकी क्लास भी बोले जी, बाकी सो तो नहीं गई? नो सर। नहीं। मैंने कहा एक बेचारी खातून ही गुफ्तगू किए जा रही है, बाकी लगता है सो गए हैं या। जी अल्लाह अकबर। कालू, और बेटों ने कहा ना बुदू, हम इबादत करेंगे जी इलाहा का, आपके इलाह की, जो आपका इलाह है अल्लाह, व इलाह आबाई का, जो आपके आबा व अजदाद का इलाह है। किस किस का? इब्राहिम का भी इलाह वही है, इस्माइल का भी वही है, इसहाक का भी वही है। साथ वजाहत फरमाई एक ही इलाह है, दो नहीं है, दो वाला काम दुरुस्त नहीं। कुरान मजीद के अंदर आता है वलौ कान फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाहु लफसदता, तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होते तो जमीनों आसमान का निजाम दरम बरम हो जाता। अच्छा, हम ये इसको कई मिसालों से आप देख सकते हैं। बस के कितने ड्राइवर होते हैं जी? एक ही होता है तो दो क्यों नहीं रखते आप? सर, एक होता है। नहीं, दो रखने में क्या हर्ज है? सर कंट्रोल से फिर मतलब अगर दो लोग एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते एक बस को, हो सकता है कि कोई एक राइट पे ले रहा हो दूसरा, तो फिर बस का कंट्रोल आउट हो जाएगा। जो खातून बोल रही थी वो भी बताएं, ये नहीं मैंने उनको कहा कि खामोश हो जाए, वो अपना पार्टिसिपेट कर सकती है, बोले जी, वो भी बोले जी। यस सर, वो इसलिए नहीं कर सकते कि एक बोलेगा राइट जाओ, दूसरा बोलेगा लेफ्ट जाओ, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, आप मंतक देखिए ना, अगर आप फिलोसफी कि एक कहेगा कि इसको लड़की बनाना है खालिक, दूसरा कहेगा इसको लड़का बनाना है, तो साफ है उनकी तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो अब ये लड़की बनेगी कि लड़का बनेगा, बताएं जी। सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना वो उसकी मानेगा ना वो उसकी। और अगर बरम बरम हो गया, और दूसरे नंबर पर अगर जिसका काम चल गया कि लड़का होगा और उसी की बात, तो असल में तो खालिक वही है, फिर दूसरा तो फारिग हो गया, क्योंकि खालिक आजिज नहीं होता, खालिक आजिज नहीं हो सकता कि खालिक कहे कुछ और हो कुछ और जाए। तो अगर कम अज कम भी आप कहे ना, दो खालिकों की बात भी की जाए कि इलाह दो है, एक इलाह कहे इसको मैंने लड़की बनाना है, दूसरा इलाह कहे मैंने लड़का बनाना है, और लड़का पैदा हो जाए, तो लड़की जो कहने वाला इलाह वो तो इलाह रहा ही नहीं है, वो तो आजिज हो गया, और आजिज इलाह नहीं हो सकता। क्या ख्याल है जी, समझ आ गई? यस सर, ऐसे ही है। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आजकल आप इल्हाद वाले या एथीस्ट वगैरह से बात करें तो आपको ये दलील पता होनी चाहिए कि आपके जो आजिज होता है वो इलाह नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कैसे इलाह हो जाएगा? और जो अल्लाह के अलावा दूसरों को मबूद मानते हैं उनको भी बता सकते हैं आपके इलाह, सवाल ही पैदा नहीं होता। पर मैं वन्नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसके फर्मा बरदार हैं। आज उसके हम फर्मा बरदार हैं, यानी कि हम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं, और वो इलाह वाहिदन है। वो कौन सा इलाह है? उस इलाह को आदम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, उस इलाह को नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा। आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहाँ पुकारा था इलाह को जी? मछली के पेट में।
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक ला इन्नी इलाहा कुन्तु इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पेड़ के नीचे खड़े होकर, दरख्त के नीचे खड़े होकर, तवल्ला इला ज़िल्लि सुम्मा क्या कहा, तो उन्होंने काला इन्नी रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह फकीर आया हुआ इसको कुछ दे दे। तो फरमाया कि हम उसी के फर्माबरदार हैं, उसके फर्माबरदार में हर चीज आ गई। अल्लाह ताला किसी चीज के बारे में हुक्म दे, हमें उसकी बात तस्लीम करनी। सूद के बारे में दे दे, फहाशी के बारे में दे दे, जिना बदकारी के बारे में दे दे, नेकी के कामों में दे दे, शादी ब्याह के मामला में दे दे, वरासत के अंदर जितने भी मामला है, मुसलमान तभी बनेंगे ना जब उसकी बात तस्लीम करेंगे, तभी मुसलमान बनते। तो फरमाया हम उसके मुसलमान बनते बनेंगे, हम उसकी बात को मानेंगे। और मुसलमान की तारीफ अल्लाह ने खुद कुरान में कर दी है, बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन। फरमाया ऐसा शख्स जिसका चेहरा अल्लाह की तरफ रहता है। अल्लाह ताला से ना जिस तरह हमारा चेहरा होता है ना, आपने देखा होगा छोटा बच्चा हो ना 2 साल का, उसका चेहरा किसकी तरफ होता है ज्यादातर? अपनी माँ की तरफ। भला क्यों होता है? क्योंकि वो उसी की बात मानता है, बस उसी को चाहता है हर वक्त वो तो कि बात वो तो मेरे मानता पास। है, आपको पता है, वो उसको पता होता है कि इधर से मुझे दूध मिलना है, इधर से मुझे दही मिलना है, इधर से मुझे टॉफी मिलनी है, उसको पता होता है। तो बार बार ना अपनी माँ की तरफ ही जाता है। तो जो मुसलमान है ना वो ही बार बार अल्लाह की तरफ जाता है। उसे पता है बेटा भी इधर से मिलना है, बेटी भी इधर से मिलनी है, नेकी भी इधर से मिलनी है, बुराई से बचने की तौफीक भी इससे मिलनी है। आइए मैं काम करूं, वो अल्लाह से पूछेगा, ये काम ना करूं ये भी अल्लाह से पूछेगा। तो लिहाजा हमारा चेहरा अल्लाह की तरफ होना चाहिए। हमारा चेहरा ज्यादातर होता है बरादरी कबीले कुंबे की तरफ। फूफी से पूछते हैं हम, मैं कर लूँ, फूफी कहती कर लो, हम कर लेते हैं, चाहे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला ही काम क्यों ना हो। कोई खाला के कहने पे कर लेता है, कोई मामू के कहने पे कर लेता है, कोई बरादरी के कहने पे करता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अल्लाह फरमाता है बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द करो। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब सिंपल सी एग्जांपल है, आपके घरों में कोई कमरा है एसी वाला? जी जी, आपके घर में कमरा है जी एसी वाला कोई? जी। यस कभी ऐसा हुआ है कि आप मुंह आपने अंदर करके सोए हो और जो मतलब बाकी जिस्म का हिस्सा बाहर हो, आपके इस तरह ही ठीक है? आप यही कहेंगे ना पूरे का पूरा मैं इसके अंदर लेटूंगी और पूरे का पूरा मैं इसके अंदर सोऊंगा, इस तरह ही आप कहते। इस्लाम के बारे में यस अल्लाह सर। फरमाता है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि जो मर्जी की बात है उस पे कुरान, और जो मर्जी वाली नहीं है उस पे कुरान को छोड़ दिया, ये नहीं, ये गलत चीज है। और फरमाया तिल का उम्मत उनका खलत, ये उम्मत है जो गुजर गई, लहा मा कसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया, वलकुम मा कसब, तुम्हारे लिए जो तुम कमाते हो। असल में ये सवाल इसलिए जवाब दिया गया है कि बाद लोग ना नेकी की तरफ आने की बजाय वो ना पुराने लोगों में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई औलाद अपने बाप को गया तो उसी नहीं ऐनी करते थे, और दादा नहीं इस तरह करते थे। दादा सिगरेट पीते थे, मैंने भी पीना है। भाई दादा से अल्लाह ताला ने पूछना है सिगरेट का, तो तुम तो ना पियो। ये बाज लोग ना इस तरह किया करते थे कि वो पिछली कौमों का जिक्र करके कहते थे वो भी ये करती रही है ना, तो आप भी कर रहे हैं, तो फिर क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो गुजर गई, उसने जो कमाया है उनके लिए, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिरौन के आपको वाकयात कुरान में जगह जगह मिलते हैं। फिरौन का एक वाक्य बड़ा, वो उस पर मुझे भी बड़ी ना बात हंसी भी आती है। फिरौन दरबार में बैठा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, मुनाजरा शुरू हो गया। जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं होती, ये पार्लियामेंट उस वक्त भी होती थी कि फिरौन बैठा हुआ है स्पीकर की कुर्सी पर सदर बन के, और दाएं बाएं जो है ना वो लोग बैठे हैं उसकी हवारी, और कौन पेश हो भी, ऑपोजिशन का बंदा पेश हो। समझ आ रही है सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ आपको? यस सर, आ रही है समझ। देखिए पार्लियामेंट है, फिरौन बैठा हुआ है, वो वजीर आजम है। अब एक तरफ सारे लोग उसके चेले चांटे हैं और एक तरफ एक ऑपोजिशन में कौन है भला? मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। अच्छा फिरौन भला कहता है माँ रब्बुल आलमीन, और दस भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है? तो फिर मूसा ने बड़ा मंतकी जवाब दिया, फरमाया रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, सुम्मा हदा, फिर उसकी उसको हदायत दी उस चीज को। तो जो फिरौन के वारिस थे उनकी हंसी निकल गई। वो ये तो भला क्यों हंसी निकली? उसने कहा ये तो खुद कल पैदा हुआ है, ये कैसे रब हो सकता है? समझ आई जी बात की? यस सर। अब समझिए जरा, इस वक्त ना सियासत के तौर में सिर्फ समझाने की खातिर आप सबको बता रहा हूँ। सियासत में ना एक चीज है, मतलब जैसे एक लीडर है उसका नाम है वजीर खारजा। हमारा वजीर खारजा कौन है इस वक्त? बिलावल भुट्टो।
ये बिलावल भुट्टो, और इसकी पार्टी के बाद लोग इससे सीनियर हैं, इससे बड़ी उम्र के हैं, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का है, इसका बाप ही लगाने से बड़ा ही है। तो बिलावल बाद का है, वो पहले का है। अच्छा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा उसने उसने मूसा ने बड़ा क्या जवाब दिया, मेरा रब वो है खालक अस्समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमान और जमीन बनाए हैं। इस पे हवारियों की और हंसी निकल गई। उन्होंने कहा आसमान जमीन तो हमने कब से देखते आ रहे हैं, ये तो कल पैदा हुआ, फिर ये कैसे रब हो सकते हैं। आप समझ आई थी अगला पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब जिच हो गया वो। जब जिच हो गया ना, तो उसने अपने हवारियों को गुस्सा दिलाने के लिए, कि हवारी जो है ना वो जरा हाथ में लाठी पकड़ने पड़े, मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से मुतासिर हो रहे हैं, तो फौरन भला क्या सवाल पूछा, मा बालुल कुरूनिल ऊला, जो पहले लोग गुजरे हैं इनका क्या बनेगा अगर वो इस दीन पे नहीं थे। उसके देर में भला क्या बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा वैसा जवाब देंगे तो ये जो मेरे हवारी ना, ये फिर लाठियां लेके ना मूसा अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब भी बड़ा खूबसूरत दिया, फरमाया इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। फरमाया वो जो पहले गुजर गए हैं ना, उनका इल्म मेरे रब के पास है, मेरा रब ना गुमराह है ना भूलता है, तू अपनी बात कर। बताइए कितना खूबसूरत जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम का। यस सर, बहुत खूबसूरत। वरना वो चाह रहा था कि एक ऐसी वैसी बात करे, दादा इनका काफर है, फलाने का नाना काफर है, तो ये जो है ना मेरे हवारी ये लाठियां लेके पड़ जाएं। वो हवारी अंदर से हंस रहे थे कि ये कल का बच्चा जो कल पैदा हुआ, ये आसमान और जमीन कैसे बना सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि जो पिछली कौमें गुजर गई हैं उनके बारे में ज्यादा मीन मेक करना दुरुस्त नहीं है। वो गुजर गए, हमारा जो सवाल गलत है हमने उसको करेक्ट करना है, जो हमारी मिस्टेक है हमने उसको करेक्ट करना है। जब हम अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे तो फिर हमारे नंबर लगेंगे, किसी की मिस्टेक हमारे लिए कोई दलील नहीं बनती। तो फरमाया वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे हरगिज़ सवाल नहीं किया जाएगा जो वो करते थे।